हेलो दोस्तों, रोशनी एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के द्वितीय प्रश्न पत्र हम लोग का चल रहा है, जिसमें द्वितीय प्रश्न पत्र का एक वीडियो पहले भी हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने 53 क्वेश्चन देखे। अब 54वां क्वेश्चन देखते हैं। शैक्षिक प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? तो अनुशासन। कौन सी पाठ्य सामग्री पाठ सहगामी क्रिया तर्क शक्ति का विकास करती है? तो वाद विवाद जो है सहगामी ऐसी पाठ सहगामी क्रिया है जो तर्क शक्ति का विकास करती है। भगदड़ जैसी आपदाएं होती हैं तो कुप्रबंधन के कारण भगदड़ जैसी आपदाएं होती हैं। प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं द्वारा। तो और अगला है लर्निंग कार्नर द्वारा बच्चों के गुण विकसित होता है स्वयं द्वारा। तो अवलोकन करने का, निरीक्षण करने का और निष्कर्ष निकालने का उपयुक्त सभी, इसका द ऑप्शन सही होगा, मतलब उपयुक्त सभी होंगे। 59 का है परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की कक्षा 2 में निर्धारित कुल पाठ्य पुस्तकों की संख्या कितनी है? तो 4 पाठ्य पुस्तक होती है कक्षा 2 में। सामान्य रूप से विद्यालय में कुल कितने प्रकार की समय सारणी बनाई जाती है? तो 1 प्रकार की समय सारणी बनाई जाती है। समय सारणी उत्तम साधन है। तो जो समय सारणी है वो नियमित शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया का एक उत्तम साधन है। अगला है छोटे बच्चों के लिए एक पीरियड की उपयुक्त अवधि होगी। तो जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए 1 घंटे या जो पीरियड की अवधि होती है वो 30 से 35 मिनट की होती है। अगला है सभी अभिलेख होने चाहिए। कैसे? तो जो सभी अभिलेख हैं वो सही, वैध और विश्वसनीय होने चाहिए। अगला है जिला समन्वयकों के पद सृजित किए जाते हैं। तो जिला पद समन्वयकों के पद जो हैं जिला विद्यालय निरीक्षक के अधीनस्थ सृजित किए जाते हैं। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना किस शिक्षा नीति या आयोग के तहत की गई है? तो यह नई शिक्षा नीति 1986 के तहत की गई है। निम्नलिखित में से किस आकार का भवन नहीं होना चाहिए? तो जो ए आकार का भवन होता है विद्यालयों में वो ऐसा नहीं होना चाहिए। कुर्सी व मेज की स्थिति छात्रों के लिए होनी चाहिए धनात्मक। मातृ शिक्षक संघ MTA की बैठक माह के किस दिन कराने का प्रावधान होता है? तो ये जो है शनिवार और रविवार के दिन मातृ शिक्षक संघ की बैठक का प्रावधान होता है। आपदा प्रबंधन विधेयक संसद में कब प्रस्तुत किया गया? तो सन 2006 में। आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान जो है वो प्रयागराज में है। प्रबंधन सहायक होता है तो नियोजन में, अभिप्रेरणा में, नियंत्रण में, उपयुक्त सभी में। अगला है शिक्षा प्रशासन में निर्णयवादी सिद्धांत किस शिक्षा शास्त्री का है? तो जो निर्णयवादी सिद्धांत है ये ग्रिफिक्स महोदय ने दिया था। ये जो अगले शिक्षा शास्त्री थे वो ग्रिफिक्स थे। 73 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक संसाधन के अंतर्गत आता है? तो भौतिक संसाधन के अंतर्गत आने वाला जो है ऑप्शन वो है विद्यालय भवन। विद्यालय भवन एक भौतिक संसाधन है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए हम देखते हैं 74 नंबर का जो प्रश्न है वो मीना मंच का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो जो मीना मंच का प्रमुख उद्देश्य है महिलाओं की शिक्षा का विकास करना है। विद्यालय अनुदान प्राप्त होता है। विद्यालय अनुदान राज्य सरकार से प्राप्त होता है। विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत किस संगठन का समन्वय नहीं होता है? तो वित्तीय संसाधन का समन्वय नहीं होता है। विद्यालय में शिक्षण के अलावा बच्चों में विकास हेतु विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। तो उनके अंतर्निहित गुणों एवं शक्तियों पर विकास रखना चाहिए। कक्ष में बच्चों के लिए फर्नीचर की व्यवस्था की जानी चाहिए। उनकी शारीरिक
और अभिवृद्धि के अनुसार। बच्चों की जो है वृद्धि और लंबाई और उनके शरीर के मतलब आराम के अनुसार कुर्सी मेज की व्यवस्था करनी चाहिए। अगला है अधिगम प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? तो अनुशासन, दंड, डांट फटकार और प्रशासन। तो इसमें प्रशासन होगा। अनुशासन, दंड और डांट फटकार ये सब निषेधात्मक होते हैं। मान्यता के अनुसार बच्चों के अधिक नजदीक होते हैं उनके माँ। तो माँ, इसलिए माँ को बच्चे की पहली टीचर कहा जाता है। ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य सचिव होता है। तो जो ग्राम शिक्षा समिति है उसका सदस्य सचिव बेसिक स्कूल का प्रधानाध्यापक होता है। उचित वित्तीय प्रबंधन निर्धारित करता है, प्रबंधन की सफलता को निर्धारित करता है। शिक्षा प्रबंधन का प्रमुख कार्य क्या है? तो जो शिक्षा प्रबंधन है उसका प्रमुख कार्य है नियोजन करना। ये वाला ऑप्शन नहीं, प्रश्न नहीं दिख रहा था, इसको फिर से पढ़ देते हैं। उचित वित्तीय प्रबंधन निर्धारित करता है प्रबंधन की सफलता को। शिक्षा प्रबंधन का प्रमुख कार्य क्या है? तो नियोजन करना शिक्षा प्रबंधन का प्रमुख कार्य है। अगला है औपचारिक रूप से संगठित समूहों के में व्यक्तियों से मिलकर कार्य करने की कला की प्रबंधन है। यह कथन किसका है? तो यह कथन F.W. टेलर का है। F.W. टेलर का कहना है कि औपचारिक रूप में संगठित समूह में व्यक्तियों से मिलकर कार्य करने की कला ही प्रबंधन है। अगला है विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो विद्यालय के प्रबंधन में प्रधानाध्यापक की, शिक्षक की, बच्चों की, इन तीनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए उपयुक्त सभी होगा। प्राथमिक शाला के लिए ग्रामीण क्षेत्र में भवन हेतु स्थान का चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए किन बातों का? तो गांव के समीप खुले मैदान हो, इस बात का ध्यान देना चाहिए स्कूल बनाते समय। मानवीय प्रबंधन के घटक कौन कौन से हैं? तो जो मानवीय प्रबंधन के घटक हैं वो हैं शिक्षक, छात्र छात्राएं और समुदाय। 88 नंबर का है समय सारणी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या है? तो समय सारणी लचीला होना चाहिए। अगला है विद्यालय समुदाय के परस्पर सहयोग का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करना, यह सबसे प्रमुख उद्देश्य है। बुक बैंक से संबंधित पंजिका नहीं है। तो जो बुक बैंक से संबंधित पंजिका नहीं है वो है दान पंजिका। अगला है व्यायाम की आवश्यकता होती है। बालक के शारीरिक विकास हेतु व्यायाम की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे का जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।